देखिए बच्चों, आप लोग अल्टरनेटिंग करंट का दो पार्ट देख चुके हैं। थर्ड पार्ट आज स्टार्ट कर रहा हूँ। एवरेज पावर और बाकी जो छूटा है आज कंप्लीट हो जाएगा इस पार्ट में, दो पार्ट में चैप्टर। तो थर्ड पार्ट में आता हूँ। आप लोग देखिएगा, ध्यान से पढ़ चुके हैं पिछले दो पार्ट में। इम्पीडेंस व्हेन सर्किट कंसिस्ट LR, LCR, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, मीन वैल्यू ऑफ करंट, मीन वैल्यू ऑफ पोटेंशियल, डिफरेंशियल कंपैरिजन बिटवीन अल्टरनेटिंग करंट, ठीक, डायरेक्ट करंट, ये सब आप पढ़ चुके हैं। अब आते हैं पावर में। देखिएगा, पावर व्हेन इलेक्ट्रिक सर्किट कंसिस्ट ओनली ओमिक रेजिस्टर, यानी केवल ओमिक रेजिस्टर दिया हो। आपको ध्यान करके मैंने 3 पॉइंट लिखवाए थे, जिसमें कहा था व्हेन द इलेक्ट्रिक सर्किट कंसिस्ट ओनली ओमिक रेजिस्टर देन V एंड I बोथ आर इन सेम फेज। आप लोग प्रीवियस पहला वाला पार्ट देख लीजिएगा, उसमें बताया था मैंने। अब देख लीजिएगा, पावर निकालना है। पावर इज इक्वल टू क्या होता है? V इंटू I। इन केस ऑफ अल्टरनेटिंग करंट I is equal to I naught sin omega t, V is equal to V naught sin omega t, where V naught peak value of potential या voltage amplitude, I naught peak value of current या current amplitude, I is instant current with instant potential। इसमें मैंने कहीं phi यूज नहीं करा है, क्योंकि फेज क्या होते हैं? फेज डिफरेंस जीरो होता है, मतलब V एंड I आर इन सेम फेज। मैंने लिखा दिया है बिकॉज ऑफ for only ohmic resistor V and I both are in same phase। अब ये I और V की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे बेटा। क्या आएगा? P is equal to V naught sin omega t into dot means into I naught sin omega t। We can write as V naught I naught is equal to sin square omega t। अब देखिए, हमने डिवाइडेड बाय 2 एंड मल्टीप्लाइड बाय 2। न्यूमरेटर में हमने क्या करा? 2 का डिवाइड करा, समझे, और 2 का मल्टीप्लाई करा। डिवाइडेड बाय 2 एंड मल्टीप्लाइड बाय 2 बिकॉज ऑफ फॉर मेकिंग फार्मूला। कहोगे सर कौन सा फार्मूला? 2 sin स्क्वायर ओमेगा टी। अब देखिए, cos 2 थीटा की वैल्यू आप क्या पढ़ चुके हैं? आप ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ी होगी। cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। 2 sin स्क्वायर थीटा को लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर करेंगे एंड cos 2 थीटा को राइट हैंड साइड में, तो 2 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2 थीटा। तो यहां थीटा ये है क्या? ओमेगा टी। तो 2 sin स्क्वायर ओमेगा टी इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2 ओमेगा टी। सॉरी, माइनस आएगा, 1 माइनस cos ओमेगा टी। एनी प्रॉब्लम? अब आते हैं बेटा फॉर कंप्लीट साइकिल ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। मैंने पहले भी आपको प्रीवियस डेरिवेशन में बता चुका हूं, हमेशा कंप्लीट साइकिल के लिए cos 2 ओमेगा टी और sin 2 ओमेगा टी की वैल्यू हमेशा जीरो होती है। चाहे आप कैलकुलेशन निकाल लीजिए, वरना ज्यादा डिटेल में मत जाइएगा, सीधा फॉर ए कंप्लीट साइकिल ऑफ अल्टरनेटिंग करंट cos 2 ओमेगा टी भी जीरो होता है एंड sin 2 ओमेगा टी भी जीरो होता है, वरना बहुत लेंथी हो जाएगा। सफिशिएंट होता है, इससे आपको लिखना है। तो देखिए, हमने cos 2 ओमेगा टी की जगह यहां पे जीरो पुट कर दिया। इससे P इज इक्वल टू V नॉट I नॉट अपॉन 2 इन ब्रैकेट 1 माइनस 0। 2 को ब्रेक इनटू 2 पार्ट, रूट 2 इंटू रूट 2, 2 रिजॉल्व इनटू 2 पार्ट, रूट 2 इंटू रूट 2, V नॉट अपॉन रूट 2 एंड I नॉट अपॉन रूट 2, 1 माइनस 0 मल्टीप्लाइड बाय 1। V नॉट अपॉन रूट 2 की जगह पुट कर सकते हैं VRMS, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ पोटेंशियल। I नॉट अपॉन रूट 2 की जगह लिख सकते हैं IRMS, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। प्लेस कर दी, ये डेरिवेशन आपका आ गया। ये कब का आया? जब सर्किट में ओनली ओमिक रेजिस्टेंस हो। अगर आपको इलेक्ट्रिक सर्किट में इंडक्टर हो या कैपेसिटर हो, तब पावर की वैल्यू भी अभी निकालना बताते हैं, लेकिन उसके पहले मैं आपको पावर फैक्टर बता देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन पूछी जाती है। देखिएगा, पावर फैक्टर इज डिनोटेड बाय cos फाई। हमने इससे फॉर्मूले बनाया। देखिए, पावर फैक्टर कुछ नहीं होता, कैरेक्टरिस्टिक है बेटा। तो कैसा होता है, देखने में कैसा लगता है, ये कोई रीजन नहीं, कैसा लगता है दिखाई देता नहीं, कैरेक्टरिस्टिक यानी क्वालिटी है। तो देखिए,
the ratio of ohmic resistance R Z is electrical impedance. The ratio of ohmic resistance R to electrical impedance Z is called power factor. Is called power factor. The ratio of ohmic resistance to electrical impedance is called power factor. It has no unit. क्यों? यूनिट इसकी भी ओम होती है, ओमिक रेजिस्टेंस की भी, और इलेक्ट्रिकल इंपीडेंस की भी ओम होती है. ओम कैंसिल, यानी इट हैज नो यूनिट. डिनोटेड बाय cos phi. पावर फैक्टर cos phi इज इक्वल टू R अपॉन Z. अब 1 मार्क्स में क्वेश्चन आते हैं, 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकते हैं. फॉर LR सर्किट के लिए cos phi क्या होगी, फॉर CR सर्किट के लिए क्या होगी, फॉर LCR. तो LR सर्किट में मैंने इलेक्ट्रिकल इंपीडेंस आपको ड्राइव करके बताया था स्क्वायर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर. तो cos phi इज इक्वल टू R अपॉन Z. R एज इट इज स्क्वायर रूट R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर. अब व्हेन सर्किट कंसिस्ट CR, cos phi इज इक्वल टू R अपॉन Z. CR सर्किट के लिए क्या होता है, फॉर CR सर्किट R अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर. XL इज द इंडक्टिव रिएक्टेंस, XC is the कैपेसिटिव रिएक्टेंस. हमने पहले ही सब बता दिया आपको. अब सर्किट फॉर सर्किट LCR cos phi इक्वल टू R अपॉन Z. LCR सर्किट के लिए मैंने Z बताया था आपको स्क्वायर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस इन ब्रैकेट XL डिफरेंस XC. ये साइन डिफरेंस कहा है, जो बड़ा हो पहले लिखिए. XL डिफरेंस XC टू द होल स्क्वायर. और इसकी कोई यूनिट नहीं होती. मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुत पूछा जाता है. अब आता है, पहले भी बताया था, व्हेन ओनली ओमिक रजिस्टर हो. अब ओमिक रजिस्टर के साथ कुछ और भी जुड़ा हो सकता है इंडक्टर हो सकता है कैपेसिटर हो. आपकी बुक में इंडक्टर लिखा, मैंने लिख दिया इसलिए. कैपेसिटर भी हो सकता है. पावर व्हेन इलेक्ट्रिक सर्किट कंसिस्ट इंडक्टर एंड ओमिक रजिस्टर. इंडक्टर भी जुड़ा हो, साथ में ओमिक रजिस्टर. जब सर्किट में ओमिक रजिस्टर के साथ इंडक्टर जुड़ा होता है तो V जो होता है यानी पोटेंशियल होता है 5 फेज करंट से फॉरवर्ड होती है. अगर केवल इंडक्टर जुड़ा होता है तो V 90 डिग्री फॉरवर्ड होता है करंट से. लेकिन इंडक्टर के अलावा अगर ओमिक रजिस्टर है तो 5 फेज यानी कोई भी एंगल फॉरवर्ड होता है V का. बस ये ध्यान रखिएगा. केवल अगर इंडक्टर होगा तो 90 डिग्री फॉरवर्ड. अगर L और R दोनों होंगे तो 5. और P इक्वल टू फॉर्मूला हो जाएगा V is forward and electric current. तो put the value of V and I in equation first. V की वैल्यू V नॉट sin omega t plus phi. Phi क्या है, फेज. Where phi क्या है, फेज. डिफरेंस V and I. I is equal to I नॉट, यानी I की जगह मैंने लिखा I नॉट इंटू sin omega t. अब V नॉट sin नॉट एज इट इज, sin omega t एज इट इज. साइन A प्लस बी का फॉर्मूला बना दिया. साइन A प्लस बी का ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला होता क्या है, साइन A प्लस बी. A की जगह रखेंगे ओमेगा टी, B की जगह रखेंगे फाई. तो साइन A प्लस बी का फॉर्मूला साइन A कॉस B प्लस कॉस A साइन B. तो साइन A यानी साइन ओमेगा टी, कॉस B यानी फाई प्लस कॉस A यानी कॉस ओमेगा टी इंटू साइन फाई. अब इस साइन का जो था साइन ओमेगा टी मल्टीप्लाई कर देंगे. ये बीच में साइन बेटा प्लस है, ये ध्यान रखिएगा. अब साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी, साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी. गॉट इट. सॉरी कॉस फाई प्लस साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी इंटू साइन फाई इंटू में था. फॉर मेकिंग फॉर्मूला डिवाइड बाय 2 एंड मल्टीप्लाइड बाय 2. फॉर मेकिंग फॉर्मूला बनाने के लिए ट्रिग्नोमेट्री का 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी, फिर 2 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 2 साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी और 2 का डिवाइड 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की वैल्यू हमको मालूम है, मैंने फॉर्मूला लिख दिया है आपको. साइन 2 थीटा और कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू वी नो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा. 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा. तो जहां 2 साइन स्क्वायर थीटा होगा वहां क्या पुट कर सकते हैं, 1 माइनस कॉस 2 थीटा. अगर थीटा की जगह ओमेगा टी रखें तो क्या रख सकते हैं, 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी. और इसकी जगह ओमेगा टी रखें
2 sin ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी, तो क्या रख सकते हैं sin 2 ओमेगा टी इसकी जगह। अब देखिए मैंने वही लिखा है v नॉट अपॉन आई नॉट अपॉन 2, v नॉट इंटू आई नॉट अपॉन 2 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी इसकी जगह लिखा, देखिए इस फॉर्मूले से, और इसकी जगह मैंने sin 2 ओमेगा टी लिखा है, ये देखिए। फॉर अ कंप्लीट साइकिल ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, अभी आपको इसके पहले डेरिवेशन में बताया था, फॉर ए कंप्लीट साइकिल ऑफ अल्टरनेटिंग करंट cos 2 ओमेगा टी 0 होता है, sin 2 ओमेगा टी भी हमेशा 0 होता है। तो जहां cos 2 ओमेगा टी होगा वहां 0 रख देंगे, जहां sin 2 ओमेगा टी होगा वहां भी 0 रख देंगे। ब्रैकेट इसलिए इस्तेमाल करें आपको अलग से दिखाई देता रहे। ये वैल्यू जब 0 रखेंगे तो 1 माइनस 0 इंटू कॉस 5 प्लस 0 इंटू साइन 5, 0 इंटू साइन 5 0, 1 इंटू कॉस 5 cos 5, 2 resolve into 2 part root 2 because of for making formula VRMS RMS IRMS, क्योंकि हम लोग केवल मेजर कर पाते हैं VRMS वैल्यू और IRMS वैल्यू। तो 2 को V नॉट अपॉन रूट 2 I नॉट अपॉन रूट 2 इंटू cos 5, V नॉट अपॉन रूट 2 we can write as VRMS root mean square value of potential and I नॉट अपॉन 2 is equal to IRMS root mean square value of current। अब इसकी जगह VRMS into IRMS into cos phi, where cos phi is power factor, where cos phi is power factor। अभी हमने आपको इसकी डेफिनेशन बताई थी, वही है। ये डेरिवेशन हुआ। अब थोड़ी डेफिनेशन बता दूं आपको वॉटलेस करंट। अब देखिएगा अभी आपको डेरिवेशन बताया, अब आपको एक वॉटलेस करंट भी बता दूं, इसके बाद क्वालिटी फैक्टर और ट्रांसफार्मर, इसके बाद न्यूमेरिकल पे आएंगे हम लोग, न्यूमेरिकल नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। वॉटलेस करंट, व्हेन ओमिक रेजिस्टेंस ऑफ एनी इलेक्ट्रिक सर्किट इज जीरो, अगर किसी सर्किट का ओमिक रेजिस्टेंस जीरो हो जाए, ओमिक रेजिस्टेंस मतलब कैपिटल आर, व्हेन ओमिक रेजिस्टेंस ऑफ एनी इलेक्ट्रिक सर्किट इज जीरो, देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने से एनर्जी का लॉस नहीं होता। तो डेफिनेशन, अगर किसी सर्किट का ओमिक रेजिस्टेंस जीरो हो जाए तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने पर कोई एनर्जी का लॉस नहीं होता। इस करंट को बोलते हैं वॉटलेस करंट। फिर से सुनिए अब इसको ऐसे, इसको समझने के लिए एक 1 मीटर का एक ट्विस्टिंग वायर ले लेना, एक तार ले लेना बिजली का, एक होल्डर ले लेना, होल्डर से वायर कनेक्ट कर देना, एक 10 रुपये का बल्ब ले लेना, इलेक्ट्रिक बल्ब, होल्डर से कनेक्ट कर देना, वायर कनेक्ट कर देना, और फीमेल प्लग होता है कनेक्टिंग, आप फीमेल प्लग में एक वायर डाल देना, स्विच ऑन कर देना, एक वायर डाल देना, इसे नहीं प्लग होता है तो एक तार लगा देना, ये स्विच है, एक तार मत लगाना और स्विच ऑन कर देना। जब एक तार लगा दोगे दूसरा तार नहीं लगाओगे, स्विच ऑन करोगे, क्या बल्ब ग्लो करेगा यानी बल्ब जलेगा? तो आंसर होगा आप सबका बल्ब ग्लो नहीं करेगा। हम पूछेंगे क्यों नहीं करेगा, तो आप कहोगे सर करंट नहीं फ्लो हो रहा है। हम कहेंगे बेटा नंगे बिल्कुल पैरों में कोई स्लीपर वगैरह ना हो, खाली पैर हो, जमीन से टिके हो, दूसरा वायर अपने हाथ से छू लेना, छूना नहीं लेकिन हाँ बात सुनना ध्यान से बेटा, जितनी देर तक आप दूसरा वायर पकड़े रहेंगे उतनी देर तक बल्ब ग्लो करेगा, भले हल्का करे, लेकिन उम्मीद है 1 सेकंड से ज्यादा कोई पकड़ ही नहीं सकता। तो करंट तो फ्लो हो रहा था, आप कहते करंट नहीं फ्लो हो रहा, तभी तो आपको शॉक लगा। तो जैसे आप छुएंगे नंगे पैर से तार, बड़ी तेज आपको शॉक लगेगा। तो यानी करंट फ्लो हो रहा था ना, लेकिन एनर्जी लॉस नहीं हो रहा था, यानी बल्ब ग्लो नहीं कर रहा था ना, इसी को बोलते हैं वॉटलेस करंट। करंट फ्लो होगा लेकिन एनर्जी लॉस नहीं होगा, इसी को बोलते हैं वॉटलेस करंट। ऐसे ही समझिएगा, व्हेन ओमिक रेजिस्टेंस ऑफ एनी इलेक्ट्रिक सर्किट इज जीरो, आर की वैल्यू जीरो, देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी, कोई लॉस नहीं होगा एनर्जी का ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, दिस करंट इज कॉल्ड वॉटलेस करंट। हमने इसको प्रूफ कैसे करा, cos phi इक्वल टू r अपॉन z, r क्या ओमिक रेजिस्टेंस जीरो, बोला था r जीरो हो जाए तो cos phi क्या होगा, जीरो अपॉन समथिंग जीरो। P इक्वल टू क्या होता है, VRMS इंटू IRMS इंटू cos phi,
और cos फाई की वैल्यू क्या आई? 0। क्यों 0 आई? क्योंकि r की वैल्यू 0 दी है, तो 0 का किसी चीज से मल्टीप्लाई करेंगे पावर क्या आएगी? 0, मतलब वॉट लेस करंट। ये प्रूफ हो गया। देखिएगा अब आता है क्वालिटी फैक्टर। देखिए वॉटलेस करंट, पावर फैक्टर, क्वालिटी फैक्टर, इन तीनों में एक जरूर पूछा जाता है हर साल इन तीनों में कंफर्म एक डेफिनेशन आती है। क्वालिटी फैक्टर, इसे क्यू फैक्टर भी बोलते हैं, यानी सर्किट की क्वालिटी कैसी है। तो रेशियो ऑफ रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एक होती है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, एफ होती है 1/2 पाई रूट एलसी, उसी का भाई है रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी यानी ओमेगा नॉट। द रेशियो ऑफ रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी, इसको बोलते हैं ओमेगा नॉट, को लिखा भी है। द रेशियो ऑफ रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी टू बैंडविड्थ, बता रहा हूं बैंडविड्थ क्या होता है, बैंडविड्थ डेल्टा ओमेगा इज कॉल्ड क्वालिटी फैक्टर। इट हैज नो यूनिट, कोई यूनिट नहीं होती। आपको एंगुलर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट होता है 1/√LC। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी आपने पढ़ा था 1/2 पाई इंटू एलसी, उसी से 2 पाई इंटू रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी लगा दो तो एंगुलर रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी आ जाएगा। और बैंडविड्थ ग्राफ ड्रा करेंगे मैक्सिमम करंट देके जिस फ्रीक्वेंसी यानी एंगुलर फ्रीक्वेंसी आई में ग्राफ ड्रा करेंगे तो देखिएगा ओमेगा जो है, ओमेगा और आई के बीच जिस कंडीशन में करंट मैक्सिमम आएगी तो वो फ्रीक्वेंसी कहलाएगी एंगुलर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट। और जिस फ्रीक्वेंसी दो पार्ट हम ले लेंगे, ऐसे आपको इतना करने की जरूरत नहीं है, जहां पे हमको करंट सेम होगी, एक को ले लेंगे ओमेगा 1, एक को ले लेंगे ओमेगा 2, तो यहां से यहां तक की डिफरेंस आएगा ओमेगा 1 ओमेगा 2, और इसी को बोलते हैं डेल्टा ओमेगा बैंडविड्थ, यानी इतने हिस्से को बोलते हैं बैंडविड्थ। यानी यहां करंट की वैल्यू देखिए एक सर्टेन पॉइंट तक करंट मैक्सिमम जाएगी फिर डाउन होगी, हमें वो दो ऐसी फ्रीक्वेंसी लेनी जहां पे करंट की वैल्यू सेम हो जाए। सेम हो जाए तो एक को ओमेगा 1 नाम देंगे, एक को ओमेगा 2, दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, दैट इज नोन एज बैंडविड्थ। और बैंडविड्थ का फॉर्मूला होता है R/L, बस याद रखिएगा और कुछ नहीं, ज्यादा लंबा आता नहीं है, साफ बात। तो बैंडविड्थ का फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा ओमेगा यानी R/L बैंडविड्थ। अब देखिए आपको डेल्टा ओमेगा मालूम है, ओमेगा नॉट मालूम है, रख देंगे क्वालिटी फैक्टर में। ओमेगा नॉट की वैल्यू 1/√LC, बैंडविड्थ की वैल्यू R/L, L ऊपर गया अपॉन R इंटू 1/√LC। अब L को रूट के अंदर लिखेंगे क्योंकि L कैंसिल करने के लिए, तो L स्क्वायर अपॉन LC, LL कैंसिल, तो 1/R स्क्वायर रूट ऑफ L/C। ये क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला, एक ये बना, एक ये बना। आप देखिएगा आर अपॉन में ना जितना आर कम होगा उतने ही क्वालिटी फैक्टर अच्छा होगा यानी लार्ज होगा। तो वही लिखा है नोट पॉइंट, इफ आर इज लो देन क्यू बिकम यानी क्वालिटी फैक्टर बिकम लार्ज। बहुत पूछा जाता है। चलिए अब बात करते हैं ट्रांसफार्मर की आप लोगों से। ट्रांसफार्मर क्या होता है आपने देखा तो होगा, हम यहां बात कर रहे हैं केसा वाले ट्रांसफार्मर की बात नहीं कर रहे बेटा, जिसमें कॉपर वायर लिपटे होते हैं वाले ट्रांसफार्मर की बात कर रहे हैं, जो इन्वर्टर वगैरह में लगते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में लगते हैं, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, होम अप्लायंसेस में लगते हैं। केसा वाले अलग बनते हैं बेटा, उसका अलग सिनेरियो होता है, ठीक। तो ट्रांसफार्मर इज द डिवाइस यूज्ड टू कन्वर्ट लो वोल्टेज ऑफ हाई करंट। आप लोग आधा जानते हैं, बस लो वोल्टेज को हाई बदल देता है और हाई को लो बदलता है, जी नहीं, पूरा बोलेंगे लो वोल्टेज ऑफ हाई करंट टू हाई वोल्टेज ऑफ लो करंट। अभी बताता हूं ढंग से, यानी जिस रेशियो में वोल्टेज बढ़ाता है उसी रेशियो में करंट को कम कर देता है, ये ध्यान रखिएगा। तभी हमने बोला है लो वोल्टेज ऑफ हाई करंट टू हाई वोल्टेज ऑफ लो करंट, हमने यहां समझाया, बताएंगे भी। एंड वाइस वर्सा, उसका उल्टा भी करता है, लो वोल्टेज ऑफ हाई करंट कन्वर्ट टू हाई वोल्टेज ऑफ लो करंट एट वाइस वर्सा, यानी हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज बदलता है लेकिन करंट उसी रेशियो में कम कर देता है। तो होता क्या, किस पे वर्किंग किस पे बेस्ड है, बहुत पूछा जाता है। वर्किंग ऑफ ट्रांसफार्मर बेस्ड ऑन म्यूचुअल इंडक्शन। और म्यूचुअल इंडक्शन कहां लगती है, जहां दो कॉइल होती हैं। तो कंस्ट्रक्शन वगैरह तो हम बोल दे रहे हैं, पढ़ लीजिएगा। हमने पतली पतली कई स्ट्रिप को जोड़ा है टू अवॉइड एडी करंट के लिए।
कई पतली पतली मेटलिक स्ट्रिप होती है, उसमें इंसुलेशन की कोटिंग करते हैं, तो इसको पेस्ट कर देते हैं। कई पतली पतली पत्तियों को जोड़ के बनाया जाता है स्ट्रिप को। एक ब्लॉक इसलिए नहीं लेते हैं बेटा, अगर एक ब्लॉक लेंगे तो एडी करंट प्रोड्यूस होगा, एडी करंट के कारण हाई हीट कन्वर्ट होगी, तो ये मेटेलिक ब्लॉक मेल्ट होने का डर रहेगा। तो पतली पतली मेटेलिक स्ट्रिप लेते हैं, उसके बीच इंसुलेशन कोटिंग करते हैं ताकि कंडक्टर ना बन पाए, अदरवाइज एडी करंट प्रोड्यूस होगी, तो अवॉइड हीटिंग और अवॉइड द इफेक्ट ऑफ एडी करंट। तो स्ट्रिप को पतली पतली स्ट्रिप को जोड़ के बनाया जाता है, तो ये दो कॉइल बन जाती है। एक कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर रैप्ड ऑन देम। इंसुलेटेड यूनिफॉर्म थिकनेस ऑफ कॉपर वायर रैप्ड ऑन देम। एक तरफ इस तरफ लपेट देंगे, इस तरफ लपेट देंगे। एक तरफ ध्यान रखिएगा, एक तरफ नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ वायर कम होगी, एक तरफ नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ वायर ज्यादा होंगे। जो रैप्ट करेंगे वायर, एक तरफ तार के फेरों की संख्या कम रखते हैं, एक तरफ ज्यादा रखते हैं। कहोगे सर कहां कम रखते हैं कहां ज्यादा रखते हैं, ये आगे डिसाइड करेंगे हम लोग। तो देखिएगा म्यूचुअल इंडक्शन में क्या होता, अगर ये हमने प्राइमरी कॉइल बनाई है, पहले वाली कॉइल जिसमें इनपुट लगाते हैं उसको बोलते हैं प्राइमरी कॉइल। हमेशा ध्यान रखिएगा इंसुलेटेड कॉपर वायर होना चाहिए, यूनिफॉर्म थिकनेस का होना चाहिए, ठीक। जिसमें इनपुट लगाते हैं उसको बोलते हैं प्राइमरी कॉइल या इनपुट कॉइल भी बोलते हैं, लेकिन प्राइमरी कॉइल स्टैंडर्ड माना जाता है। जहां पे आउटपुट मिलता है उसको बोलते हैं सेकेंडरी कॉइल या आउटपुट कॉइल। लिखा है मैंने, देखिए सेकेंडरी कॉइल या आउटपुट कॉइल। एक बात और, इंडक्शन के कारण अगर इसमें करंट की वैल्यू ऐसे फ्लो होगी, यानी इस तरफ, तो सेकेंडरी कॉइल में इस तरफ हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी इसकी आई, देखिए, क्योंकि इंड्यूस्ड करंट फ्लो होता है। हमेशा ध्यान रखिएगा, आपके बुक में डायरेक्शन नहीं बनाते हैं, लेकिन मैंने बना दिया। इसको इस तरफ ले जाए तो इसका उल्टा इस तरफ चलेगा। इंड्यूस्ड करंट हमेशा अपोजिट होती है और फेज अपोजिट हो जाते हैं, ठीक। अब देखिए हमने ट्रांसफार्मर को, अब देखिए मैंने ट्रांसफार्मर को, दो टाइप के ट्रांसफार्मर होते हैं, एक होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर, एक होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप अप को देखिए मैंने इससे समझाया है। स्टेप अप को ये देखिए लो वोल्टेज है ना, एक तरफ वोल्टेज का बनाया V का, एक तरफ I का बनाया। अभी स्टेप अप लिखा है, यानी लो वोल्टेज ऑफ हाई करंट। देखिए हमने क्या बोला था, लो वोल्टेज ऑफ हाई करंट, कन्वर्ट करता है टू हाई वोल्टेज ऑफ लो करंट, हाई वोल्टेज ऑफ लो करंट, लो करंट। अब देखिए हमने जो बनाया है, देखो उसको फॉलो करना है कि नहीं। ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, लो वोल्टेज 10 वोल्ट है ना, ऑफ हाई करंट 100 एम्पियर है, लो वोल्टेज कन्वर्ट इनटू 100 वोल्ट। और देखिए जिस रेशियो में वोल्टेज बढ़ा है उसी रेशियो में करंट कम हो गया। करंट 100 थी तो कितनी हो गई 10, तो वही लिखा है लो वोल्टेज ऑफ हाई करंट टू हाई वोल्टेज ऑफ लो करंट, दैट इज कॉल्ड स्टेप अप ट्रांसफार्मर। इसी का रिवर्स देखिए स्टेप डाउन। जहां हमको वोल्टेज बढ़ाना होगा, लो से ज्यादा करना होगा, वहां स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगाते हैं। जहां बहुत ज्यादा वोल्टेज होगा उसको कम करना होगा, यानी ग्रिड से 11,000 का वोल्ट आता है, हमको चाहिए होता है घर में 220 वोल्ट। तो जो यहाँ केसा लगे होते हैं, केसा में जो हम लोग के घर का केसा होते हैं, जहाँ पे सब स्टेशन होता है, वहां पर जो ग्रिड से आता है 11,000, उसको स्टेप अप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा के लो वोल्टेज में बदला जाता है 220 वोल्ट में, तब जाके हम लोग के घर में सप्लाई होती है बेटा। तो ये ना सोचो केवल स्टेप अप का काम है, स्टेप डाउन का भी काम है। ग्रिड से तो 11,000 हमारे घर में अगर पोटेंशियल आ जाएगा बेटा, सारे अप्लायंसेस फूक जाएंगे, बेकार हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर सब स्टेशन में लगाते हैं, वो ग्रिड से जो पोटेंशियल आता है 11,000 को 220 वोल्ट में बदलता है। अब स्टेप डाउन हाई वोल्टेज है ना, हाई वोल्टेज ऑफ लो करंट, इसका उल्टा हाई वोल्टेज ऑफ लो करंट कन्वर्ट टू लो वोल्टेज ऑफ हाई करंट, you can convert to high, high voltage, high voltage of low current
टू लो वोल्टेज ऑफ, उल्टा हो रहा है, लो वोल्टेज ऑफ हाई करंट। अब देखिए करंट हाई हो गई, देखिए लो पोटेंशियल हाई था, करंट लो थी, अब पोटेंशियल लो हो गया यानी वोल्टेज लो हो गया, करंट हाई हो गया 100 एम्पियर। 10 एम्पियर से करंट 100 एम्पियर, वोल्टेज 100 से 10, ये स्टेप डाउन करता है। अब देखिएगा, अभी हमने बताया था किसको प्राइमरी लेते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर में दो कॉइल होती है, कंसिस्ट ऑफ टू कॉइल, प्राइमरी कॉइल जिसमें इनपुट लगाते हैं, आउटपुट जिसमें मिलता है यानी स्टेबलाइजर घर में होगा, जिसमें आप इनपुट लगाते हैं वो प्राइमरी कॉइल होती है। अंदर से नहीं दिखता है ट्रांसफार्मर, बाहर से तो दिखेगा नहीं, अंदर होता है। जहां आउटपुट मिलता है उसको बोलते हैं सेकेंडरी कॉइल। स्टेप अप ट्रांसफार्मर नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल कम होते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल लेस देन नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल। सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होंगे, प्राइमरी में कम होंगे। साथ में Vp is very less than Vs, यानी वोल्टेज ऑन प्राइमरी कॉइल, वोल्टेज ऑन प्राइमरी कॉइल लेस देन वोल्टेज ऑन सेकेंडरी कॉइल। और करंट उल्टा होगी, Ip ग्रेटर देन Is, यानी ये हो गया Vp वोल्टेज ऑन प्राइमरी कॉइल यानी इनपुट पोटेंशियल, ये Ip, ये Vs, ये Is। अब देख लीजिए Vp Vs से क्या है, Vp क्या है, लेस आ रहा है, Ip क्या है, ज्यादा है। ठीक, तो हमेशा लेकिन जब आउटपुट मिलेगा, देखिए यहां हमने पोटेंशियल बहुत लो रखा, देखिए एम्पलीट्यूड लो रखा, यहां हाई कर दिया, लेकिन उल्टा कर दिया, क्योंकि जो आउटपुट मिलता है उसका फेज अपोजिट हो जाता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ मिलता है। इंड्यूस मतलब अपोजिंग, आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में पढ़ा होगा। तो ये फिगर ये जाएगा, ठीक इस तरह। ऐसे अगर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है बेटा, तो हमेशा नंबर ऑफ टर्न्स ऑन वायर इन सेकंड प्राइमरी कॉइल इज मोर देन, प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होंगे, क्योंकि ये हाई वोल्टेज को लो बदलेगा, लेकिन सेकेंडरी कॉइल में यानी आउटपुट कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स कम होंगे। और करंट देख लिया हमने, अपोजिट बनाई है, ये यहां बनाई है, तो ये उल्टी इसकी बनाई है इंडस्ट्री में, और फेज इसमें भी अपोजिट होगा, बस ये हाई पोटेंशियल होगा और ये लो पोटेंशियल होगा, फेज अपोजिट हो जाएगा। इतना क्लियर। अब इसमें देखिएगा Np ग्रेटर देन Ns, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल मोर देन नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल। इसमें देखिए Vp क्या था, Vp ये था, Ip ये था, तो देखिएगा इसमें Vp क्या होता है, ग्रेटर होता है आउटपुट यानी Vs से, Ip लेसर देन होता है Is से, यानी करंट ऑन सेकेंडरी कॉइल। इतना क्लियर। अभी आगे बता रहा हूं थोड़ा, देखिएगा अभी ट्रांसफार्मर की पूरी वर्किंग बाकी है। प्राइमरी कॉइल के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से बेटा क्या होता है, E इक्वल टू माइनस एन डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में फैराडे का रूल आपने पढ़ा होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो प्राइमरी कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ EP इक्वल टू माइनस NP डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, वेयर NP इज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ वायर इन प्राइमरी कॉइल। सिमिलरली फॉर सेकेंडरी कॉइल मतलब आउटपुट कॉइल के लिए ES, S मतलब सेकेंडरी, P मतलब प्राइमरी, इनपुट आउटपुट नहीं लिखते, अच्छा नहीं लगता। माइनस NS अपॉन डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स है। इक्वेशन फर्स्ट इज डिवाइडेड बाय इक्वेशन सेकेंड, EP अपॉन ES, ये माइनस कैंसिल, डेल्टा फाई अपॉन टी कैंसिल, NP अपॉन NS, यानी EP जो होता है वो क्या लिखते हैं हम लोग, EP अपॉन ES इज इक्वल टू NP अपॉन NS। EP को VP भी लिख सकते हैं, वोल्टेज, तो उसको बोलते हैं क्या, वोल्टेज ऑन प्राइमरी कॉइल, और इनपुट वोल्टेज भी बोलते हैं, इनपुट वोल्टेज भी कह सकते हैं या वोल्टेज ऑन प्राइमरी कॉइल। ES को या VS भी लिख सकते हैं, वोल्टेज ऑन सेकेंडरी कॉइल या आउटपुट वोल्टेज। NP नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल, NS नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल यानी आउटपुट कॉइल। तो आ जाएगा, इसकी जगह VP रख देंगे, इसकी जगह VS, VP अपॉन VS इज इक्वल टू NP अपॉन NS। न्यूमेरिकल में बहुत काम आएगा ये। अब इसके बाद है एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर।
आपको बता दूं ऐसा कोई ट्रांसफार्मर आज तक बना ही नहीं है जो गर्म ना हो, हल्का सा एनर्जी वो भी लॉस करेगा। आप अपने घर में स्टेबलाइजर लगाते हैं तो ये ना सोचने का आपको लॉस हो रहा होगा, यानी जितना आपको आउटपुट चाहिए तो मिल जाता है, लेकिन इलेक्ट्रिक बिल भी ज्यादा आता है क्योंकि ट्रांसफार्मर जो स्टेबलाइजर में लगा होता है वो भी हीट होता है उसकी वजह से। तो देखिए एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर, हमने द रेशियो ऑफ आउटपुट पावर यानी पावर ऑन सेकेंडरी कॉइल, आउटपुट पावर टू इनपुट पावर यानी पावर ऑन प्राइमरी कॉइल इज कॉल्ड एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर। इट हैज नो यूनिट, इट इज डिनोटेड बाय ईटा। आपको अगर सर जल्दी बता दिया आपने रेशियो ऑफ आउटपुट पावर यानी पी आउटपुट, रेशियो ऑन इनपुट पावर यानी पी इनपुट का रेशियो जो होगा वो कहलाएगा एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर, इसको ईटा से डिनोट करते हैं। देखिएगा एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर मैंने लिखा है ईटा इज इक्वल टू पी आउटपुट अपॉन पी इनपुट इनटू 100। परसेंटेज में लिखेंगे 100, अगर परसेंटेज नहीं होगा तो 100 हटा देंगे, ऐसे ज्यादातर परसेंटेज होता है बेटा। नाउ कोई बात नहीं, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ईटा पी आउटपुट अपॉन पी इनपुट, और आउटपुट कितना होता है, पी इनपुट प्राइमरी कॉइल होता है वी इंटू आई, तो वीपी इंटू आईपी पी इनपुट, आउटपुट सेकेंडरी कॉइल में मिलता है वीएस इंटू आईएस रख दिया इंटू 100। तो आपको बता दूं कोई ट्रांसफार्मर आज तक ऐसा नहीं बना जिसकी एफिशिएंसी 100% हो, सबकी एफिशिएंसी 100% से कम होती है। अगर परसेंटेज यूज नहीं करेंगे तो 1 से कम होती है। 1 का मतलब 100%, 100% मतलब हर 100 में 1, यानी 100 अपॉन 100 1 आ गया। या तो इसकी वैल्यू 1 लिखेंगे 1 से कम, या फिर लिखेंगे लेकिन 0 से ज्यादा होती बेटा, ठीक। और या तो परसेंटेज में होगा तो 100%, तो ये फॉर्मूला बन गया। लेकिन फॉर आइडियल ट्रांसफार्मर अगर आपके न्यूमेरिकल में एफिशिएंसी नहीं दी है तो समझ लीजिएगा आइडियल ट्रांसफार्मर का यूज कर रहे हैं। अगर एफिशिएंसी नहीं दी है तो समझ लीजिएगा आइडियल ट्रांसफार्मर का यूज कर रहे हैं। तब एफिशिएंसी कितनी लेते हैं 100%। आइडियल ट्रांसफार्मर आज तक कोई बना ही नहीं है। अगर आइडियल ट्रांसफार्मर होगा तो उसको जरा सा भी हीटअप नहीं होगा, जरा सा भी हीट नहीं होगा। अभी तक तो नहीं बना, आगे बन जाए बात की बात है। तो अभी तक एफिशिएंसी आइडियल तभी आइडियल बोल रहे हैं। एफिशिएंसी होगी 100%, फॉर्मूला रखा एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर का 100% एफिशिएंसी रखी है, 100% कैंसिल बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन Vp इंटू Ip इज इक्वल टू Vs इंटू ICS। ये केवल आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए वर्ड आता है। न्यूमेरिकल में अगर एफिशिएंसी ना दी जाए तो आप समझ लीजिएगा आइडियल ट्रांसफार्मर की बात हो रही है। तो ट्रांसफार्मर के लिए ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला, एक ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला यूज होते हैं बस। ओके, ये आपका थ्योरी के फॉर्म में आपका अल्टरनेटिंग करंट विद ट्रांसफार्मर कंप्लीट हुआ। आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर टू ईच अदर and press bell icon for new update. Thank you so much.